दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान पिता के निधन से दुखी सीएम हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री मोदी हिम्मत देते नजर आए। हेमंत सोरेन बेहद ज्यादा पीएम मोदी को देखकर भावुक हो गए और उनसे गले लगकर रोते हुए भी नजर आए। पिता के निधन के बाद सीएम फूट फूट कर रोते नजर आए। प्रधानमंत्री गले लगाकर सीएम को सांत्वना दे रहे थे। वहीं बहू कल्पना सोरेन की आंखों से भी आंसू छलक रहे थे। पीएम मोदी ने उनके भी सिर पर हाथ रखा। आपको बता दें कि पीएम मोदी को जैसे ही उनके निधन के बारे में जानकारी मिली थी, पीएम मोदी ने पहले ट्वीट कर इसको लेकर श्रद्धांजलि दी थी और इसके बाद अब यहां पर हेमंत सोरेन इससे पहले अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर झारखंड निकले। उससे पहले पीएम मोदी यहां पर उनको अंतिम विदाई या ये कहें कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो यहां पर पुष्प अर्पित करते नजर आए। झुककर उन्होंने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया और उसके बाद वो वहां मौजूद लोगों से मिलते नजर आए। उन्होंने सबसे पहले हेमंत सोरेन से मुलाकात की और वहां पर ढांढस बंधाया। हेमंत सोरेन बेहद ज्यादा भावुक हुए और जैसे ही उन्होंने पीएम मोदी को देखा वो और ज्यादा रोने लग गए और उसके बाद पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाया। दूसरी तरफ उनकी जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, उनके भी सर पर पीएम मोदी ने हाथ रखा और उनको भी यहां पर सांत्वना जो है वो दी है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का आज ही सुबह 8:56 पर निधन की खबर जो है वो सामने आई। यहां दिल्ली के अस्पताल में बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले से वो भर्ती थे और उन्हें किडनी से जुड़ी कुछ परेशानियां जो हैं वो बताई जा रही थी और लंबे समय से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और आज कड़ी मशक्कत के बाद उनको यहां पर कोशिश की गई बचाने की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो उन्हें नहीं बचा पाए। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं शिबू सोरेन के निधन की सूचना मिलते ही दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा, यानी कि कल झारखंड के पैतृक गांव में कल दोपहर उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। दोपहर करीब 3 बजे उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और उससे पहले लगातार यहां पर जो है अंतिम विदाई या ये कहीं के अंतिम दर्शन का जो दौर है वो जारी रहेगा। कई बड़े नेता आज जो दिल्ली में नेता मौजूद हैं इस वक्त वो लगातार सर गंगाराम अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां जो पार्थिव शरीर है उसके सामने सभी लोग पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे। कई बड़े नेता वहां जो है उनको नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत भी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह भी हमने आपको कई सारे नेताओं के बयान सुनाए थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये एक अपूर्णीय क्षति है और कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का जाना झारखंड की राजनीति के लिए एक अध्याय या ये कहीं कि एक युग का अंत है, क्योंकि उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया गया और झारखंड को राज्य का ये अलग राज्य का जो दर्जा है वो दिलाने के पूरे यहां पर जो है लड़ाई जो है असल में देखी जाए तो शिबू सोरेन ने बेहद ज्यादा लड़ी है और इसीलिए अपूर्णीय क्षति जो है उनका जाना सभी लोग मानते हैं, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उनका जाना सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ी आहत है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन इन तमाम चीजों से बेहद ज्यादा आहत है क्योंकि यहां पर उन्होंने अपने एक पिता के अलावा अपने गुरु को खोया है। ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन ने जो कुछ भी सीखा अपने पिता से सीखा, उनके ही पदचिन्ह पर चलकर हेमंत सोरेन यहां तक पहुंचे और जब तक शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को सीएम नहीं बना लिया वो लगातार डटे रहे। और सिर्फ यही नहीं, हेमंत सोरेन के अलावा कल्पना सोरेन तक यानी कि जो उनकी धर्मपत्नी है वो राजनीति में उतरी और उन सभी का यहां पर जो है ख्याल या ये कहें कि उनको जो मार्गदर्शन है वो देते रहे शिबू सोरेन और उसके बाद ही उन्होंने दुनिया को छोड़ा। उन्होंने अपने पूरे परिवार को खड़ा रखा। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उनका परिवार है उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से खड़ा रखा और उसके बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, यानी उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी थी और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आपको ये बता दें कि यहां पर लगातार नेताओं के भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि क्या कुछ यहां पर जो है शिबू सोरेन इस पूरे झारखंड के लिए और साथ ही साथ देश की राजनीति में कितना महत्व था उनका, उसको लेकर सभी लोग ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अलग झारखंड का जो गठन था उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए लगातार जो उनकी यहां पर रोल है
उसको कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है। शिबू सोरेन के निधन के बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज परलोक सिधार गए। उनका निधन न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वो गरीबों के खातिर अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते थे और इसीलिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं।